एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिसे हम द फंक्शंस ऑफ लाइफ बोल देते हैं, या फिर लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज आ सकती हैं इसमें। तो पढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैरी ऑन सर्टन प्रोसेसेस और फंक्शन दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती है, परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसेस करती है, जो कि उसे नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ डिफरेंट दिखाती है। डिफरेंस यही है कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपना कुछ फंक्शन करेगी अच्छा सा, जो कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट दिखेगी। फर्स्ट फंक्शन अभी हम सभी पढ़ते हैं कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है लिविंग थिंग, जो उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना लिविंग थिंग्स की, बहुत अच्छी होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं अपने वे में, ठीक है। मेंटेनिंग बाउंड्रीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वो एक बाउंड्री मेंटेन करती है। इसमें दिया गया है दिस कैरेक्टरिस्टिक इज इलस्ट्रेटेड एट द सेलुलर लेवल। अगर आप सेलुलर लेवल पे देखोगे कौन सी बाउंड्री मेंटेन करती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ये सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ये बाउंड्री है एक तरह की जो मेंटेन करती है। एंड एट द ऑर्गेनिज्म लेवल दैट इज स्किन। जो हमारी जो स्किन है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होगी। देन हमारी अब आ जाती है थर्ड पॉइंट, दैट इज मूवमेंट। It means movement of the whole body, single cell or even organelle inside cell। और हमें क्या, हमारी सारी की सारी बॉडी ही मूवमेंट शो करती है, चाहे वो सेल हो। सेल भी मूव करते हैं, आपको पता है सेल भी मूव करते हैं, इवन ऑर्गेनेली इनसाइड द सेल, ठीक है। हमारी जो बॉडी है सारी की सारी मूवमेंट शो करती है। सेल है, सेल भी क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा ना सेल। अगर हम ले लें सेल की ऑर्गेनेली, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ले ले, ठीक है, ये भी सेल की जो ऑर्गेनेली है वो भी क्या शो करेगी, मूवमेंट शो करेगी। सारी की सारी बॉडी ही क्या करते हैं, मूवमेंट शो करती है। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो नहीं करती। It is also includes molecular transport as in the exchange of nutrients and waste। और ये molecular transport भी करती है, लाइक nutrients का exchange होता है, and waste जो products होते हैं waste का भी exchange होता है, लाइक secretion होती है waste की, nutrients क्या होते हैं, absorb होते हैं। ये भी एक movement हुई जिसको हम molecular transport बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी किसकी एग्जाम्पल है, मूवमेंट की एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन। इनटेक हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स की एंड डाइजेशन करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोसेस देम। सभी ऑर्गेनिज्म, हमें भी पता है क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो लेते ही लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, एंड प्रोसेस देम, डाइजेस्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन और ऑफ इंजेस्टेड फूड स्टफ टू स्मॉल मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी सेल्स। ये तो आपको समझ आ गया है। जब डाइजेशन पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ आएगा। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड स्टफ। जो भी अपने फूड आपने खाया है, लाइक जो हमने एप्पल खाया समझ लो, ऐसे सॉरी हाँ ऐसे आपने क्या खाया, एप्पल था हमारे पास, वो हमने क्या खा लिया, ये हमारा क्या है, इंजेस्टेड फूड स्टफ है। तो डाइजेशन क्या करेगी, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। जो प्रोसेस एक पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करती है वो है डाइजेशन। इसको हम डाइजेशन बोलते हैं जब ब्रेक डाउन होगी स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। अगर ये स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा देन इसको ब्लड क्या करेगा, इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा। इससे जो न्यूट्रिएंट है उसको इजीली क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ब्लड। एंड द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी सेल्स। और ये पहले क्या होगा, बड़ा लाइक फूड हो गया, उसको स्मॉलर में करना, डाइजेशन होगी, देन हमारी अब्जॉर्प्शन होएगी, ब्लड अब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ब्लड किस में जाएगा, डिफरेंट सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं सभी के पास आपको पता है ब्लड जाएगा, लाइक सेल है उसके बाहर तो ब्लड ही प्रेजेंट होगा ना, सभी बॉडी सेल्स के पार क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। तो ब्लड से न्यूट्रिएंट सेल में जाएंगे एंड सेल देन ग्रो करेंगे एंड देन हमारी बॉडी भी ग्रो करेगी। ऐसे प्रोसेस चलता है इसका। देन हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द बॉडी।
जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस अक्कर होती हैं बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट इज़ द सम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी यूटिलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका सम, एंड जितनी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है या फिर बोल दें यूटिलाइज हो रही है या फिर यूज़ हो रही है उसका जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट द एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स टू यूजेबल फॉर्म एंड कपल दैट प्रोसेस विद एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म जब होता है लाइक ये सेल्स को जाएगी, सेल्स में लाइक मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी एटीपी की फॉर्म में। तो ये मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को जो एनर्जी है न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना एंड हमको देना और ग्रोथ करनी, ये है काम। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। मेटाबॉलिज्म जो दो टाइप में डिवाइडेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। ये आपने वैसे तो पढ़ रखा होगा। कैटाबॉलिज्म इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर और सिंपलर वंस। जब क्या करें, ऐसे जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं सिंपलर या फिर स्मॉलर में ब्रेक डाउन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म को आप लर्न करते हैं कैटा मीन्स कट करना, कट डाउन करना लाइक स्मॉलर पीसेस में। ऐसे मैंने लर्न किया है कैटाबॉलिज्म कट करता है। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन होती है लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंपलर वंस में। ठीक है, कि अच्छे से क्या हो जाए, हमारी अब्जॉर्प्शन हो जाए, हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल जाए। देन हमारे पास आ जाता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यूज द एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिज्म टू बिल्ड द बॉडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, एनाबॉलिज्म का क्या काम है, एनाबॉलिज्म यूज द एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिज्म। जब हमारे पास पहले कैटाबॉलिज्म होगी, इस लार्ज सब्सटेंस को सिंपलर वन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगी, कैटाबॉलिज्म होगी। जब कैटाबॉलिज्म होगी तो उससे क्या होगी, रिलीज एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होगी जब स्मॉलर पार्टिकल में कट करेगा। तो जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, एनाबॉलिज्म में यूज़ हो जाएगी। वो एनर्जी, एनाबॉलिज्म के पास कैपेसिटी है, यूज़ करता है एनर्जी को, और एनर्जी को कहाँ पर यूज़ करता है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट में। ठीक है, बॉडी को बिल्ड होती है बॉडी। देन सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। ये 3 पॉइंट हैं हमारे पास। 6 अभी जो 6 पॉइंट है, इट इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर हमारी बॉडी है जो उसके अंदर हो रही है कोई भी चेंज, लाइक ये हमारी बॉडी है, इसके जो अंदर चेंजेस हो रही है उसे हम इंटरनल बोलेंगे। ठीक है, जो बॉडी के बाहर चेंजेस हो रही हैं, बाहर वाला इन्वायरमेंट चेंजेस कर रहा है उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे। लाइक इन्वायरमेंट है वो, लाइक हमारा वेदर चेंज होता है, हमें पता चल जाता है फीवर हुआ है, कोल्ड हुआ है वेदर चेंज की वजह से। वो एबिलिटी है हमारी बॉडी के पास, डिटेक्ट करता है पहले तो वो क्या हुआ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों ही तरफ से। ठीक है, डिटेक्ट करता है देन रिस्पॉन्स करता है। इट इंक्लूड केमिकल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है टू स्टिमुलाई। आपको जब पढ़ेंगे ना हम एंडोक्राइन सिस्टम और वो वाला सब ब्रेन के बारे में, लाइक नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे पूरा स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, केमिकल हमारे सेल्स के अंदर कोई केमिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन हुई अंदर हमारे हुई, लाइक एसिडिटी हुई, कोई भी उसे रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, उसे पता चल जाता है हमारी बॉडी को। इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय केमिकल इवेंट एट सेल मेम्ब्रेन। केमिकल इवेंट लाइक सेल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल ले लो, कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर बॉडी फंक्शंस को भी, कॉन्ट्रैक्शन कब कंट्रोल करनी है वो सब जो काम है इसके वो करता है। देन हमारे पास सकता है सक्रीशन। सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द अबव प्रोसेसेस इज कॉल्ड सक्रीशन। लाइक सक्रीशन होना, कोई भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जब उसकी क्या होगी, सक्रीशन होगी, लाइक रिमूव होगा। कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो गया लाइक स्वेट, वो भी तो सक्रीट होता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, फिर ग्रोथ एंड रिपेयर आ जाता है। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज एंड दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द नंबर और साइज ऑफ द सेल्स और बोथ। ग्रोथ में क्या आता है, इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ में साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द नंबर और साइज। जब फिर नंबर भी उसका इंक्रीज होता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हुई, साइज इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हुई, दोनों ही पॉसिबल है ग्रोथ में। ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू ग्रो एट मैच्योरिटी एंड मेंटेन एंड रिपेयर डैमेज टिश्यू और ऑर्डर टू सर्वाइव। जो
ऑर्गेनिज्म होता है एबल टू ग्रो टू मैच्योरिटी तक ग्रो करता है और मेंटेन करता है एंड प्रिपेयर करता है अपने डैमेज टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए। डैमेज होते हैं फिर न्यू बनते हैं, ऐसे ही हमारी सर्वाइवल होता रहता है। पुराने डैमेज हुए, नए सेल्स बने, नए टिश्यू बने, पुराने डैमेज हुए, ऐसे जो प्रोसेस चलता रहता है। देन हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज आइदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है नए सेल्स की, न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए। रिपेयर होती है, रिप्लेसमेंट होती है। रिपेयर वही पॉइंट जो है P2 है, और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन होती है, लेकिन नवी प्रोजनी बनती है इसमें सेल्स जब होते हैं रिप्रोडक्शन सेल्स, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स स्पीसीज। अगर हमें जनरेशन टू जनरेशन जो अपनी स्पीसीज को जिंदा रखना है, अपने वंश को, देन उसके पास रिप्रोड्यूस है ना सेल्स होने चाहिए ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन वाले। देन हमारे पास जाता है इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल स्पेशलाइज सेल लेस स्पेशलाइज सेल्स बिकम अ मोर स्पेशलाइज सेल टाइप। इसमें क्या होता है, जो कम स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो ज़्यादा स्पेशल टाइप बन जाती है उसकी, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। देन हमारे पास ये टेबल दे रखा है, सर्वाइवल नीड एंड रिलेटेड बॉडी एक्टिविटीज़ है। सर्वाइवल कम्युनिकेशन हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इनटेक का रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल लेना चाहिए, देन ही हमें प्रोटीन वगैरह मिलेगा सभी, एंड देन हम ग्रो करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, अगर हम खाए गए बट हमने बाहर ना करा, सक्रीट ना करा और एलिमिनेशन नहीं की, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एलिमिनेट नहीं किया, तो हमारे सभी अंदर जमा हो जाएगा एंड देन वो भी हमारे लिए बहुत सारा हार्मफुल हो सकता है। देन है प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, ठीक है। कम्युनिकेशन, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ सकता है, ब्लड, ठीक है, जिसमें ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सभी इसमें चैप्टर हैं, ठीक है। देन इज इंटरनल कम्युनिकेशन में नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सटर्नल में स्पेशल सेंसेस, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। देन डाइटरी इनटेक, जो हम फूड खाते हैं उसमें। देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालना ही होगा हमें सर्वाइवल के लिए। यूरिन हो गया, फिशेस हो गए, ये तो निकालना ही होगा, अगर बॉडी में जमा हो गए तो देन ये भी हार्मफुल है, डेथ का कारण बन सकती हैं। प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्किन हमारी दी गई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेजिस्टेंट एंड इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमने +2 में पढ़ा है, बट आगे फिर से अच्छे से आएगा डिटेल में। फिर बॉडी की मूवमेंट्स होगी, रिप्रोडक्शन, जो वो सभी रिपीट हुआ है। तो ये थी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बातें होती हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग में ये सारी थिंग्स नहीं होती, इसीलिए वो नॉन लिविंग कहलाती है। लिविंग में ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, वो लिविंग कहलाता है। ये डिफरेंस है नॉन लिविंग एंड लिविंग में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टे ट्यून टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो। तो ये यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ आ सकती है आपको 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ओके। टिल देन बाय बाय।